Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. और guys, मैं हमेशा की तरह एक और आर्टिकल, और ये आर्टिकल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारी विकेबलरी आपको मिल जाएगी सीखने को. तो एक भाई की फरमाइश पे मैं ये तकरीबन चौथा या पांचवा वीडियो है जिसमें मैं आपको तरीक़ेकार थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि मैं पहले से ही जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आपको उर्दू में लिख के आपको बता देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकें और आपके लिए आसानी हो. और मेहदी अब्बास साहब कोई मेरा दोस्त एक उसने कमेंट में बताया कि सर आप इस तरह करें ताकि हमारे लिए आसानी हो और हम स्क्रीनशॉट ले सकें. तो मेहदी अब्बास की फरमाइश पे मैं ये सिलसिला शुरू किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो गाइस. ये इसकी स्क्रीनशॉट आप आखिर में ले लेना, वीडियो के आखिर में. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और जो कि आपको आज की वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे और सीखने को मिल जाएंगे. ये है जी एनसेनिक क्रैकडाउन. एनसेनिक क्रैकडाउन लॉन्च्ड, बेगर्स, provincial capital, festivity, professional beggars, sacrificial animal markets, particular, roundabouts, lore, relatively, affluent, exponentially, nuisance for people, stubborn behavior, thoroughfares, impersonate आपको सीखने को मिलेगा, handicapped, curse of beggary. ये 18 जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ये मैंने इससे निकाले हैं न्यूज़पेपर से. तो ये आपकी आज की जो वीडियो है इसमें आपको सीखने को मिलेगी आज के आर्टिकल में. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. ये है हेडलाइन और हेडलाइन है जी इन सैनिक क्रैकडाउन. इन सैनिक का मतलब है यानी एक ही वक्त पर, बैक वक्त, एन वक्त पर. इन सैनिक क्रैकडाउन एक ही वक्त पर. जो क्रैकडाउन है चापे हैं, यानी क्रैकडाउन कहते हैं चापे, जो पुलिस चापे मारती है उसको क्रैकडाउन कहते हैं. अगेंस्ट बेगरी लॉन्च्ड. किसके खिलाफ ये क्रैकडाउन था? अगेंस्ट के खिलाफ. बेगरी लॉन्च्ड यानी जो बेगरी है यानी जो बीक है, जो भिखारी हैं उनके खिलाफ. लॉन्च्ड उसको लॉन्च्ड कर दिया गया यानी शुरू कर दिया गया. लॉन्च्ड का मतलब है शुरू कर देना यानी शुरू किया गया. थर्ड फॉर्म है. इसकी है जी हेडलाइन पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर्स अगेंस्ट बेगर्स पोजिंग एज हैंडीकैप्ड. बहुत ही आसान है लेकिन आप थोड़ा सा गौर से अगर पढ़ा करें तो. पुलिस टू रजिस्टर, पुलिस क्या करेगी? रजिस्टर करेगी. टू पहले आया तो इसका मतलब कि पुलिस जो है ना, ये इसका मतलब है कि काम हुआ नहीं है, होने वाला है. पुलिस क्या करेगी? टू रजिस्टर, रजिस्टर करेगी यानी दर्ज करेगी. एफआईआर दर्ज करेगी. अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट के खिलाफ. बेगर्स यानी बेगर्स के खिलाफ, जो भिखारी होते हैं उनके खिलाफ. पोजिंग एज हैंडीकैप्ड. पोजिंग का मतलब है कि अपने आप को किसी तरीके से पेश करना, तो वो किसी की नकल करना. तो पोजिंग एज जैसा कि वो पोज करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं या जाहिर करते हैं. हैंडीकैप्ड अपने आप को माजूर पेश करते हैं या माजूर जाहिर करते हैं, एक अदाकारी किस्म की करते हैं. तो वो कह रहे कि जो इस तरह अपने आप को माजूर पेश करते हैं, जो भिखारी, उनके ख़िलाफ़ ये जो है ना एफआईआर दर्ज की जाएगी. ये एक सब हेडलाइन है. तो चलते हैं मेन ख़बर की तरफ कि मेन ख़बर में क्या है, ताकि आपको विकेबलरी मिले और आपकी इंग्लिश एनहांस हो.
as عید الاضحیٰ is approaching. as یہ جو as ہے اس کا مطلب ہے جیسا کہ یا کیونکہ. تو اس کا مطلب ہے جیسا کہ عید الاضحیٰ جو عید الاضحیٰ ہے یعنی جو بڑی عید ہے is approaching کہ جیسے وہ قریب آ رہی ہے. سٹی ٹریفک پولیس لاہور جو سٹی ٹریفک پولیس لاہور اینڈ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو یہ جو دونوں ہیں ہیو لانچڈ انہوں نے کیا ہیو لانچڈ پرفیکٹ ہے پرفیکٹ کا ٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا ٹینس ہے ہیو لانچڈ انہوں نے شروع کر دیا ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا اگینسٹ بیگرز یعنی بیکاریوں کے خلاف آن دا روڈز آف دا پروونشل کیپٹل یعنی روڈز کے اوپر یعنی سڑکوں کے اوپر آن دا پروونشل کیپٹل صوبائی دارالحکومت کے سڑکوں پر پروونشل کیپٹل صوبائی دارالحکومت. During the times of such a festivity. During کا مطلب ہے کہ دوران. During the times of such a festivity یعنی ایسے تہوار کے دوران پروفیشنل بیگرز بیکم ایکٹیو جو پروفیشنل بیگرز ہیں یعنی جو پیشہ آور جن کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے جو پیشہ ور بیگرز ہیں یعنی پیشہ ور جو بیکاری ہے بیکم ایکٹیو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یعنی فعال ہو جاتے ہیں کسی کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دے ٹارگیٹ دا پلیسز لائک سیکریفیشل اینیمل مارکیٹس ماسکس markets in particular and signals roundabouts in general to target the citizens to lure them for donations. They target the places یعنی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں نشانہ بناتے ہیں کس چیز کو the places ان جگہوں کو لائک جیسا کہ سیکریفیشل اینیمل مارکیٹ جیسے کہ قربانی کے جانوروں کے جو مارکیٹ ہوتے ہیں یعنی جو منڈی ہوتی ہے وہاں پہ یہ بیکاری مطلب آتے ہیں. ماسکس جو مساجد ہیں مارکیٹس ان پارٹیکولر اور جو مارکیٹس ہیں ان پارٹیکولر جو مخصوص پارٹیکولر کا مطلب ہے مخصوص یعنی خاص قسم کے جو پارٹیکولر یعنی خاص قسم کے مارکیٹس ہیں اینڈ سگنلز اور جو سگنلز ہیں یعنی جو روڈ کے اوپر سگنلز ہوتے ہیں ٹریفک کے وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹس ان جنرل ٹو ٹارگیٹ راؤنڈ اباؤٹس کا مطلب ہے یعنی چکر یا ارد گرد ان جنرل ٹو ٹارگیٹ دا سٹیزنز to lure them for donations یعنی راؤنڈ اباؤٹس وہ چکر مطلب لگاتے ہیں ان جنرل یعنی عام پبلک میں ٹو ٹارگیٹ دا سٹیزنس تاکہ وہ ٹارگیٹ کرے سٹیزنس کو یعنی شہریوں کو. ٹو لوور کس لیے ٹارگیٹ کریں ٹو لوور دیم یعنی ان کو راہب کرنے کے لیے. لوور کا مطلب ہے لالچ بھی ہے اور لوور کا مطلب ہے LURE لوور لالچ اور لوور کا مطلب ہے راہب کرنا کسی چیز کو کسی چیز کا ترغیب دینا. لوور دیم تاکہ ان کو ترغیب دیں فار ڈونیشن یعنی خیرات کے لیے تاکہ ہمیں خیرات دیں اس کی ترغیب دینے کے لیے یہ ان جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اوپر آئے یعنی مساجد کا مارکیٹس کا آن روڈس کا اور جو مطلب ایکٹیو پلیسز ہیں وہاں پہ یہ بیکاری جاتے ہیں. These places were usually being visited by relatively affluent or religious people. یہ کہہ رہے جی these places were usually یہ جو جگہیں ہیں these places یہ جو جگہیں ہیں were usually وہ عام طور پر being visited یعنی یہاں کی وزٹ کیے جاتے ہیں
यहाँ पे मतलब आम लोग आते जाते हैं. by relatively affluent or religious, यानी जो रिलेटिवली एफ्लुएंट होते हैं, यानी जो निस्बतन मालदार लोग होते हैं, और रिलीजियस पीपल, या जो मजहबी लोग होते हैं, वो यहाँ का विज़िट करते हैं, क्योंकि कुर्बानी के जानवर उन्होंने लेना होता है जो निस्बतन या तो मालदार होते हैं या जो मजहबी लोग होते हैं. स्पोक्स पर्सन CTPL आरिफ राना सेड. जो स्पोक्स पर्सन है यानी जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन का मतलब है तर्जुमान. कौन? CTPL. आरिफ राना सेड, आरिफ राना ने कहा, दैट के विद द अराइवल ऑफ ईद, यानी विद द अराइवल ऑफ ईद, ईद की अराइवल के साथ यानी ईद की आमद के साथ, the number of beggars on the roads of Lahore had increased exponentially. यानी वो कह रहे हैं राना साहब के with the arrival of ईद, ईद की आमद के साथ, the number of beggars, यानी the number of beggars का मतलब है the large number of beggars. लेकिन ये न्यूज़पेपर वाले थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये डाल लेते हैं, नए बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये असल में the large number of beggars, लेकिन लार्ज उन्होंने नहीं लिखा, वो शॉर्ट मारते हैं कभी कभी. तो the number of beggars, यानी जो आप ये समझे कि ये है the large number of beggars, यानी जो बड़ी तादाद है बेगर्स की, यानी बेकारियों की जो बहुत बड़ी तादाद है, ऑन द रोड्स, सड़कों के ऊपर, ऑफ लाहौर, जो लाहौर की सड़कों के ऊपर, हैड इंक्रीज्ड, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, हैड इंक्रीज्ड यानी वो बढ़ चुकी है, एक्सपोनेंशियली यानी तेज़ी से, वो तेज़ी से बढ़ चुकी है. यानी वो कह रहे हैं कि ईद की जो आमद के साथ ही लाहौर के रोडों के ऊपर जो भिखारियों की तादाद है वो तेज़ी से बढ़ चुकी है. ये है मेन मुद्दा. Their presence in huge numbers would not only interrupt flow of traffic but would also cause nuisance for people due to their stubborn behavior. ये कह रहे जी, their presence in huge number, यानी इनकी जो मौजूदगी है, देयर प्रेजेंस, इनकी जो मौजूदगी है, इन ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में, वुड नॉट ओनली इंटरप्ट, वो सिर्फ वो इंटरप्ट नहीं करती, यानी वो इंटरप्ट फ्लो, वो जो ऑफ ट्रैफिक, वुड नॉट ओनली इंटरप्ट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, वो ट्रैफिक की जो रवानी है, फ्लो कहते हैं रवानी को, जो ट्रैफिक की रवानी है उसको इंटरप्ट नहीं करती, यानी उसको मुतासर नहीं करती, बट, बल्कि, ये बट यहाँ पे लेकिन नहीं है, इसकी मानी इसकी है बल्कि, वुड ऑल्सो कॉज nuisance for people due to their stubborn behavior. यानी वो कहते हैं कि ये सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को ही मुतासर नहीं करती, बल्कि वुड ऑल्सो, ये कॉज, बल्कि ये कॉज बनता है यानी वजह बनता है, नॉसेंस यानी नॉसेंस ऑफ पीपल, यानी लोगों की परेशानी का, नॉसेंस का मतलब है नॉनसेंस, परेशानी, फॉर पीपल, लोगों की परेशानी का बाइस भी बनते हैं, ड्यू टू की वजह से, देयर स्टेबॉर्न बिहेवियर, इनकी जो देयर, इनकी जो स्टेबॉर्न बिहेवियर है, स्टेबॉर्न बिहेवियर का मतलब है इनका जो ज़िद्दी रवैया है, स्टेबॉर्न बिहेवियर, ज़िद्दी रवैया, जैसे भिखारियों का रवैया होता है कि वो ज़बरदस्ती आपसे वो रकम बटोरने के लिए जो वो ज़िद करते हैं उसको कहते हैं स्टेबॉर्न बिहेवियर. चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO मुस्तनसर फेरोज has issued an order of crackdown against the professional beggars. In this regard, he has been issued instructions to divisional
officers and circle officers. कह लीजिए द चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है CTO मुस्तनसर फिरोज हैज़ इशूड, उसने क्या किया, इशू किया यानी जारी किया, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर जारी किया ऑफ क्रैकडाउन का अगेंस्ट द प्रोफेशनल बेगर्स, किसके खिलाफ, जो प्रोफेशनल, जो पेशावर जो बेगर्स हैं यानी भिखारी हैं उनके खिलाफ, इन दिस रिगार्ड, इसी यानी इससे मुताल्लिक या इसी मुद्दे के ऊपर या इस मुद्दे से मुताल्लिक, ही हैज़ बीन इशूड इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शन जो हिदायत हैं वो क्या कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं, यानी उसने इशू कर दिया गया इंस्ट्रक्शंस, हिदायत टू डिविजनल ऑफिसर्स, जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं यानी जो डिवीज़न की सतह के ऊपर ऑफिसर्स हैं उनको, एंड सर्कल ऑफिसर्स, और जो सर्कल ऑफिसर्स हैं उनको. CTO Mustansir Feroz said that he has asked divisional officers and circle officers to remove beggars from traffic signals, especially from busy and important thoroughfares. He also sought cooperation from public. कह रही जी CTO मुस्तनसर फिरोज सेड, उस जो मुस्तनसर फिरोज है CTO उसने कहा, सेड कहा, दैट के ही हैज़ आस्क्ड का मतलब ये नहीं है कि उसने पूछा, कहीं कहीं आस्क्ड का मतलब है पूछना भी है, लेकिन यहाँ पे है कि कहा, ही हैज़ आस्क्ड, उसने कहा, डिविजनल ऑफिसर्स यानी उसने वो कह चुका है, किसको, डिविजनल ऑफिसर्स को, एंड सर्कल ऑफिसर्स को, टू रिमूव के वो रिमूव करे, बेगर्स जो वो रिमूव करे, यानी वो रिमूव करना, किसी को वहाँ से उठाना, किसी को वहाँ से ख़त्म करना, वो जगह साफ़ करना, कि वो रिमूव करे, किसको, बेगर्स को यानी भिखारियों को, फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं रोड्स के ऊपर, वहाँ पे भिखारी खड़े होते हैं, तो उनको ऑर्डर दिया कि उनको रिमूव करे वहाँ से, यानी उनको उठाएं, स्पेशली फ्रॉम बिजी एंड इम्पोर्टेंट thoroughfares, स्पेशली ख़ास तौर पर, फ्रॉम बिजी यानी जो बिज़ी, जो मसरूफ़ जगह हैं, एंड इम्पोर्टेंट और जो ज़रूरी जगह हैं, thoroughfares जो रास्ते हैं, thoroughfares का मतलब है जो रास्ते हैं, यानी जो बिज़ी रास्ते हैं और जो मखसूस रास्ते हैं, यानी इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी रास्ते हैं. ही ऑल्सो sought cooperation, उसने भी यानी उसने, sought का मतलब है सीक, सॉट का मतलब है सीक, सॉट यानी सीक का मतलब है मांगना, फर्स्ट फॉर्म है सीक मांगना, तो सॉट सेकंड फॉर्म है, सीक सॉट यानी आप समझे कि ही ऑल्सो सॉट, उसने मांगा, क्या मांगा, कोऑपरेशन, यानी उसने कोऑपरेशन मांगा, फ्रॉम पब्लिक से कोऑपरेशन मांगा, कि पब्लिक जो है ना वो क्या करे, कोऑपरेशन करे यानी तावन करे. ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस्ड कर लिया यानी उसने ऐलान कर लिया, किस चीज़ का, अनाउंस्ड का मतलब है पब्लिकली आप किसी चीज़ को करते हैं, ऐलान वगैरह करते हैं, तो रजिस्टर्ड यानी उसने अनाउंस कर लिया, क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs अगेंस्ट द बेगर्स, यानी उसने अनाउंस कर लिया कि रजिस्ट्रेशन का, कि वो दर्ज की जाएगी FIRs यानी अगेंस्ट द बेगर्स, बेकारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी, ये उसने अनाउंस कर लिया. Who would impersonate themselves as a handicapped, यानी कौन से भिखारियों के ख़िलाफ़ उन्होंने वो दर्ज करनी है FIRs, तो वो कह रहे हैं हु है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वो कौन से, would impersonate themselves जो कि अपने आप को करेंगे, वुड ये विल का वुड है, विल का पास्ट है वुड,
इम्पर्सोनेट, वो इम्पर्सोनेट कर, अगर वो इम्पर्सोनेट करते हैं यानी नकल उतारते हैं किस चीज़ की, देमसेल्व्स, अपने आप को इम्पर्सोनेट करते हैं। इम्पर्सोनेट का मतलब है नकल उतारना या किसी का हुलिया इख्तियार करना। तो वो अगर इम्पर्सोनेट करते हैं यानी हुलिया इख्तियार करते हैं देमसेल्व्स, अपने आप को, एज अ हैंडीकैप्ड, यानी हैंडीकैप्ड के तौर पर, यानी हैंडीकैप्ड का मतलब है कि माजूर अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, यानी ऐसा हुलिया बनाते हैं कि अपने आप को माजूर ज़ाहिर करते हैं, तो उसको कहते हैं हैंडीकैप्ड। यू हार्ड अर्न मनी एज नॉट फॉर फ्रॉडलेंट ही एडेड। उसने क्या कहा, ये उसके अल्फाज हैं, उसके यानी डायरेक्ट अल्फाज है। यू हार्ड अर्न मनी, उसकी यानी आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, यानी आपकी जो मेहनत से कमाई हुई मनी है, पैसे हैं, एज नॉट फॉर फ्रॉडलेंट, यानी वो फ्रॉड के लिए यानी धोखा दही के लिए नहीं है। ही एडेड, उसने मज़ीद बताया, बेगर्स एक्टिव्स वुड नॉट ओनली, बेगर्स एक्टिविटीज़ वुड नॉट ओनली इंटरप्ट फ्लो ऑफ ट्रैफिक। वो दोबारा वही फ़िक्रा दोहरा रहे हैं जो पहले गुज़र चुका, कि बेगर्स जो बेकारी हैं, बेकारी जो बेगर्स एक्टिविटीज़ हैं, जो बेकारियों की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वुड नॉट ओनली, वो सिर्फ नहीं करते, नॉट ओनली इंटरप्ट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, वो ट्रैफिक की रवानी को ही मुतासर नहीं करते, बट लेकिन बल्कि दीज ऑल्सो पोज्ड थ्रेट्स ऑफ एक्सीडेंट, बल्कि ये क्या होते हैं, पोस्ट करते हैं, यानी थ्रेट्स जो है, यानी जो अपना एक्सीडेंट के जो ख़तरात हैं उसको भी वो करते हैं, उससे उसका भी बायस बनते हैं। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा यानी कि ये सिर्फ ट्रैफिक की जो रवानी है उसको ही मुतासर नहीं करते ये जो बेगर्स एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि ये एक्सीडेंट्स या जो हादसात हैं उसका भी बायस बनते हैं। यही है सारा मुद्दा। ट्रैफिक सिग्नल शुड बी क्लीन्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ बेगरी, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको जो इशारे हैं उस शुड बी, वो होने चाहिए, क्लीन्ड, साफ़ होने चाहिए, फ्रॉम द कर्स ऑफ बेगरी, यानी जो बीक की लानत है उससे पाक होनी चाहिए। कर्स का मतलब है लानत, ऑफ बेगरी यानी बेगरी की लानत से पाक होना चाहिए। ही एडेड, उसने मज़ीद बताया, बीइंग पुअर इज़ नॉट अ क्राइम but posing yourself handicapped before others as a moral corrupt practice, he added। वो कह रहे हैं कि being poor is not a crime, यानी गरीब बनना जो है, यानी गरीब होना जो है वो क्या है, वो क्राइम नहीं है, जुर्म नहीं है, बट लेकिन पोजिंग यूर सेल्फ हैंडीकैप्ड, लेकिन अपने आप को पोज करना, अपने आप को बनाना हैंडीकैप्ड, यानी अपने आप को क्या बनाना, माजूर बनाना या माजूर की शक्ल इख्तियार करना, वो क्या है, यूर सेल्फ यानी अपने आप को हैंडीकैप्ड बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने, बिफोर यहाँ पे है, बिफोर का मतलब के सामने, अदर्स यानी दूसरों के सामने, एज अ मॉरल करप्ट प्रैक्टिस, यानी वो क्या है, एज अ मॉरल करप्ट, यानी ये वो एक अखलाकी, मॉरल अखलाकी, करप्ट प्रैक्टिस यानी वो करप्ट प्रैक्टिस है, यानी गलत काम है, एक रिगिंग है, एक धांधली है या एक गलत काम है। ही एडेड, उसने मज़ीद बताया, ऑन द अदर हैंड, इसके बरक्स, ऑन द अदर हैंड का मतलब है इसके बरक्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हैव also intensified its crackdown against children engaged in begging। वो कह रहे कि ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है उसने क्या कर दिया, हैव ऑल्सो इंटेंसिफाइड, उन्होंने भी इंटेंसिफाइड यानी तेज़ कर दिया, इंटेंसिफाइड का मतलब है तेज़ करना, उन्होंने भी तेज़ कर दिया,
اٹس کریک ڈاؤن، اپنا جو کریک ڈاؤن ہے اگینسٹ چلڈرن، یعنی چلڈرن بچوں کے خلاف، انگیجڈ ان بیگنگ جو کہ انگیجڈ ہے، یعنی جو کہ انگیج ان بیگنگ یعنی ملوث ہے کس چیز میں؟ بیگنگ میں، یعنی بھیک مانگنے میں وہ ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع کی انہوں نے۔ تو گائز یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل، اور تقریباً آرٹیکل تو بڑا ہو گیا، تقریباً 24-25 منٹ کا ہو گیا، لیکن ہوپ کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں، اور خود سے بھی نیوز پیپر کی پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ پکڑیں، اس سے ڈیفیکلٹ ورڈز نکالیں، اور اس کی جو سنٹینسز ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کر لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، کیپ پریکٹسنگ اینڈ ہیو فن۔